मुस्तफ़ा है बाबा ताजुद्दीन। ये सच है ताज आले मुस्तफ़ा है बाबा ताजुद्दीन। सुभान अल्लाह ताजुल औलिया है बाबा ताजुद्दीन। सुभान अल्लाह ताजुल औलिया है बाबा ताजुद्दीन। सुभान अल्लाह ताजुल औलिया है बाबा ताजुद्दीन। ये सच है ताज आले मुस्तफ़ा है बाबा ताजुद्दीन। ये सच है ताज आले मुस्तफ़ा है बाबा ताजुद्दीन। ये सच है ताज आले मुस्तफ़ा है बाबा ताजुद्दीन। अलियो फातिमा के लाडले प्यारे दुलारे हैं। वलिये बासफा है मर्तबे उनके निराले हैं। वो हसनी यो हुसैनी है निराली शान वाले हैं। है आला शख्सियत उनकी कि वो मरियम के पाले हैं। है बदरुद्दीन के बेटे सुभान अल्लाह क्या कहना। है उनकी सीरत व किरदार पे हर एक बशर शैदा। विलादत कामती में पाई थी खालिक की रहमत से। नवाजा था उन्हें रब्बुल उला ने नेक सीरत से। हुए एक साल के सर से उठा तो सायाए पिदरी। बड़े ही प्यार से की वालिदा ने तरबियत उनकी। हुई जो उम्र उनकी 8 साला माँ हुई रुखसत। उन्हें तड़पा गया था वालिदा का वो गमे फुरकत। उलूमे दीनवियो दुनियावी हासिल किए थे सब। मकामे अरफा व आला मिला उनको बफज़ले रब। हुए थे फौज में भर्ती शुजाअत खूब दिखलाई। हुए थे फौज में भर्ती शुजाअत खूब दिखलाई। हुए थे फौज में भर्ती शुजाअत खूब दिखलाई। वहाँ पे फौजियों ने आपसे हिम्मत बहुत पाई। वहाँ पे फौजियों ने आपसे हिम्मत बहुत पाई। वहाँ पे फौजियों ने आपसे हिम्मत बहुत पाई। बंदगी हक में वो मसरूफ रहते थे। अताओ फैज के चश्मे सुभान अल्लाह बहते थे। सुना ये कैप्टन ने ड्यूटी के वो दे ना पाते हैं। अजब दीवानगी है पीली कोठी पे वो जाते हैं। वो आया बोला हथियारों की करनी है निगहबानी। बखूबी काम ये अंजाम देना हो न कुछ सुस्ती। अचानक देखने एक रात में वो दोस्त तो आया। तो ताजुद्दीन को उसने वहाँ पे मुस्तैद पाया। जो गुजरा एक मस्जिद के करीब से उसने ये देखा। वहाँ पे भी है ताजुद्दीन वो वापस पलट आया। जो हथियारों के पास आया वहाँ मौजूद थे हजरत। गया मस्जिद उन्हें पाया बड़ी अब और भी हैरत।
कई चक्कर लगाए इस तरह सूरत नहीं बदली। नजर आते थे वो दोनों, जगह थी कैफियत कैसी। गरज वक्ते सुबह आकर हुआ वो हाजिरे खिदमत। गरज वक्ते सुबह आकर हुआ वो हाजिरे खिदमत। गरज वक्ते सुबह आकर हुआ वो हाजिरे खिदमत। बयां कर दी सभी के सामने वो रात की हालत। बयां कर दी सभी के सामने वो रात की हालत। बयां कर दी सभी के सामने वो रात की हालत। सुनते ही दीवाने सभी शान शौकत के। हुआ इफ़शाए राज़ उनका, ये बोले वो मोहब्बत से। मैं अब अंजाम देना पाऊंगा इस फौज की ड्यूटी। दिया ये कह के इस्तीफा अजीजों राह अपनी ली। वहाँ के आला ओहदेदारों ने उनको बहुत रोका। न माने वो किया जंगल में आकर के क़याम अपना। वो जंगल ऐसा था वहशी दरिंदे जिसमें रहते थे कि सांपों की वजह से लोग जाने से भी डरते थे। वहाँ बेखौफ होके बंदगी ये हक वो करते थे। था यूं शौक़ इबादत, फिक्र खाने की न रखते थे। जो देखा हाल नानी ने तो दिखलाया हकीमों को। मगरचे कैफियत उनकी समझ ना पाए हरगिज़ वो। समझकर उनको पागल सबने पागल खाने में भेजा। बहुत समझाया सबको आपने कोई नहीं समझा। मगर एक डॉक्टर ने देखा मसरूफ़े इबादत जो। मगर एक डॉक्टर ने देखा मसरूफ़े इबादत जो। मगर एक डॉक्टर ने देखा मसरूफ़े इबादत जो। मोहब्बत हो गई उनसे वो समझा ठीक से उनको। मोहब्बत हो गई उनसे वो समझा ठीक से उनको। मोहब्बत हो गई उनसे वो समझा ठीक से उनको। उसकी 5 बेटी, कोई भी बेटा न था उसके। गया वो पास इसके बारे में की बात हजरत से। गरज पूछा उन्होंने ये बता है बेटियां कितनी। वो बोला 5 हैं ऐ प्यारे आका बेटियां मेरी। कहा ये सुन के तो बेटे भी होंगे 5, तुम जाओ मनाओ झूम के खुशियाँ के अब तस्कीन भी पाओ। सुनाई अपनी बीवी को ये जाके उसने खुशखबरी। ये सुनते ही वो औरत जोश फरहत में मचल उठी। बफज़ले खालिक़े अकबर हुई उम्मीद से बीवी। घड़ी वो आई मुद्दत से कि वो जिसकी तमन्ना की। हुआ फिर पैदा बेटा, गूंजी घर में उसकी किलकारी। खिली मुर्गी
सुलझी हुई कलियां हर एक शय वजद में झूमी। दिए सदकात और खैरात बाटी, फूल बरसाए। किया शुक्र खुदा के दोनों के अरमान बर आए। ठिकाना ना रहा उनकी खुशी का, झूम उठे वो। ठिकाना ना रहा उनकी खुशी का, झूम उठे वो। ठिकाना ना रहा उनकी खुशी का, झूम उठे वो। नहीं फूले समाते थे कि तस्कीन मिल गई उनको। नहीं फूले समाते थे कि तस्कीन मिल गई उनको। नहीं फूले समाते थे कि तस्कीन मिल गई उनको। उसे ला करके ताजुद्दीन के कदमों पे फिर रखा। हुए खुश उस घड़ी हजरत के, उससे प्यार फरमाया। मुबारक हो अभी तो 4 बेटे और भी होंगे। करो शुक्र खुदा हरदम, मेहरबान है खुदा तुम पे। कहा हजरत अताओं से तुम्हारी खिल उठा गुलशन। हुआ खुशी वो निकाला उनको पागल खाने से फौरन। हुआ मालूम सबको हो गए थे सब फिदा उन पर। गदाओ शाह भी भरने लगे थे झोलियां आकर। सुनो एक रोज शाहे नागपुर के बेटे की बीवी के बच्चा होने वाला था। तबीयत तो बिगड़ी। तबीबों ने कहा कि मर गया है पेट में बच्चा। बिगड़ता जा रहा है हाल भी दर असल बेगम का। सिवाय ऑपरेशन के कोई चारा नहीं है अब। ये बातें सुन के गमगीनों परेशान हो गए थे सब। यकायक एक खादिम ने कहा इसी की नहीं हाजत। यकायक एक खादिम ने कहा इसकी नहीं हाजत। यकायक एक खादिम ने कहा इसी की नहीं हाजत। सभी की पूरी कर देते हैं ताजुद्दीन, सुनो हसरत। सभी की पूरी कर देते हैं ताजुद्दीन, सुनो हसरत। सभी की पूरी कर देते हैं ताजुद्दीन, सुनो हसरत। शहजादे ने जब ये हुआ वो हाजिरे खिदमत। वो उसको देखते ही मुस्कुरा कर कह उठे हजरत। परेशान होते हो क्यों, जाओ घर बेटा हुआ पैदा। ये सुनकर जानो दिल से हो गया वो आप पे शैदा। जो घर आया ताजुब खेज मंजर आंखों से देखा। जना था वाकई बेगम ने सुंदर खूबरू बेटा। मुबारकबाद दी सबने, मचल उठा वो फुरकत में। लहर दौड़ी खुशी की हर तरफ ही लोग रैयत में। वो दौड़ा दौड़ा फौरन ताज बाबा के करीब पहुंचा। हमारे साथ चलिए बाअदब सरकार से बोला। हमारी इल्तिजा आका मेरे
बंदे मंजूर फरमा ले। तमन्नाए दिली बहरे खुदा पूरी मेरी कर दे। हुए राजी जनाबे मोहतरम फरमाया के चलिए। वो लेके आया था हाथी बिठाया प्यार से उसने। बड़ी ही धूम से शाही महल में लोग वो पहुँचे। बड़ी ही धूम से शाही महल में लोग वो पहुँचे। बड़ी ही धूम से शाही महल में लोग वो पहुँचे। किया हर एक ने इस्तकबाल सभी वजद में झूमे। किया हर एक ने इस्तकबाल सभी वजद में झूमे। किया हर एक ने इस्तकबाल सभी वजद में झूमे। लाल कोठी उसमें ही रहने लगे हजरत। वहाँ पे बादशाह होता था आकर हाजिरे खिदमत। हजारों उनके दीवाने भी उनके साथ रहते थे। वहाँ से मारिफत के चश्मे सुबह शाम बहते थे। हर एक पल में वो भर देते थे रब के फजल से दामन। हुआ उनकी अता से नागपुर वो और भी रोशन। करामात ऐसी कितनी ही वो फिर हजरत ने दिखलाई। न जाने किस्मतें कितनों की ही लम्हे में चमकाई। गरज ज़ाहिर में भी सबका भला करते रहे हजरत। वो बातिन में भी पूरी करते हैं हर एक की हसरत। बना है रश्क जन्नत नागपुर में रोज़ाए अनवर। मुरादें पाते हैं अपने पराए सभी खुश होकर। अकीदत मंदों की रहती है दर पे भीड़ हर लम्हा। वहाँ पे बटता है शामों सहर हसीनैन का सदका। वो उनके रोज़ाए अनवर पे जो एक बार जाता है। उनके रोज़ाए अनवर पे जो एक बार जाता है। वो उनके रोज़ाए अनवर पे जो एक बार जाता है। तलब से भी सिवा है ताज वो एक पल में पाता है। तलब से भी सिवा है ताज वो एक पल में पाता है। तलब से भी सिवा है ताज वो एक पल में पाता है। लिखा शादाब ने एक वाक़या है दर्स पाने को। लिखा शादाब ने एक वाक़या है दर्स पाने को। लिखा शादाब ने एक वाक़या है दर्स पाने को। मैं आया हूँ ऐसा माई सुनो तुमको सुनाने को। मैं आया हूँ ऐसा माई सुनो तुमको सुनाने को। लिखा शादाब ने एक वाक़या है दर्स पाने को। लिखा शादाब ने एक वाक़या है दर्स पाने को। लिखा शादाब ने एक वाक़या है दर्स पाने को। मैं आया हूँ ऐसा माई सुनो तुमको सुनाने को। मैं आया हूँ ऐसा माई सुनो तुमको सुनाने
रहा करते थे एक बस्ती में दो भाई, जरा सुन लो। बड़ी उल्फत थी दोनों भाइयों में, तुम यकीन जानो। वो कारोबार दोनों एक जगह मिलकर ही करते थे। वो दोनों हर घड़ी अपने खुदा से बहुत डरते थे। वो सबसे मिल के रहते, लोग सब अच्छा बताते थे। किसी का बेवजह दिल सुन लो यारो ना दुखाते थे। वो थे माँ बाप के अपने बहुत ही लाडले बेटे। अदब करते थे वो अपने बड़ों का, थे बहुत अच्छे। बड़े का नाम अकबर और छोटे का तो असगर था। बहुत इखलास था दोनों में, वो एक दूजे से खुश था। करी माँ बाप ने दोनों की शादी, दो दुल्हन आई। वो दोनों बेहयाई और रिजालत साथ में लाई। वो इस तरह सुनो आपस में यारों खूब लड़ती थी। जमा सारे मोहल्ले को वो यारों रोज करती थी। वो दोनों भाइयों के कान लोगों रोज भरती थी। चुगलखोरी की आदत थी, चुगलखोरी वो करती थी। कहा अकबर ने असगर से कि तेरी बीवी गंदी है, कि मेरी बीवी से दिल खोल कर वो रोज लड़ती है। न मानी वो अगर तो सुन ले तू अच्छा नहीं होगा। न मानी वो अगर तो सुन ले तू अच्छा नहीं होगा। न मानी वो अगर तो सुन ले तू अच्छा नहीं होगा। मैं अब तो और ज्यादा सुन नहीं सकता, बुरा होगा। मैं अब तो और ज्यादा सुन नहीं सकता, बुरा होगा। मैं अब तो और ज्यादा सुन नहीं सकता, बुरा होगा। तुझे अब काम भी अपना अलग करना है, सुन असगर। तुझे साझे में मैं रखूं नहीं बिल्कुल, तू सुन असगर। जो है सामान सब कल आधा आधा बांट लेना तू। अलग रहना है तुझको, सामने मेरे न आना तू। ये सुन के बोला असगर भाई ये हरगिज नहीं होगा। अलग होके मैं तुमसे भाई जी हो जाऊंगा तन्हा। मेरे भाई बड़े हो औरतों के मुंह पे मत जाओ। मैं छोटा भाई हूँ ऐ भाई, मुझ पे तो रहम खाओ। मैं समझाऊंगा अपनी बीवी को और तुम भी समझाओ। मगर तुम दूर करके दिल से मुझको और न तड़पाओ। अकेला रह नहीं सकता तुम्हारे बिन ए भाई जान। नहीं दुनिया में मेरा कोई भी, ये सुन लो भाई जान। ये सुन के बोला अकबर तेरी बातों में न आऊंगा। तू खाएगा अलग खाना, तेरे संग मैं न खाऊंगा। अलग हर हाल में होना है तुझको, गौर से सुन ले। ना हो ऐसा ज़बां से और कुछ मेरी बुरा निकले। हुआ मजबूर असगर और बोला ठीक है भाई। तुम्हारा कहना सराखों पे मेरी ठीक है भाई। ये सारा माजरा जब सुन लिया असगर की बीवी ने। ये सारा माजरा जब सुन लिया असगर की बीवी ने। ये सारा माजरा जब सुन लिया असगर की बीवी ने। तो दिल में फैसला ये कर लिया असगर की बीवी ने। तो दिल में फैसला ये कर लिया असगर की बीवी ने। तो दिल में फैसला
तन्हाई में अकबर को मजा ऐसा चखाऊंगी। मैं असगर से पिटाई खूब अकबर की कराऊंगी। मैं तन्हाई में ऐसी लिपटूं अकबर से जबरदस्ती, जो माँ को ताई कह डाले मिटा डालूंगी मैं हंसती। वो मौका देखती थी कब मिले तन्हाई का मौका, तो उसको मिल गया एक रोज तन्हाई का लो मौका। वो ऐसी लिपटी अकबर को के एक कोहराम बरपा था, तो देखा भाग कर असगर ने अकबर बीवी से लिपटा। ये देखा माजरा असगर ने अकबर को बहुत मारा, कि अकबर के जिस्म से खून की बहने लगी धारा। बड़ी रुसवाई अकबर की हुई बस्ती में ऐ लोगो, हंसाई खूब उसकी हो गई बस्ती में ऐ लोगो। हुआ है आज से एक भाई का लो दुश्मन, दिखाया औरतों ने दुश्मनी का आज है दर्पण। ये देखा माजरा अकबर की बीवी बहुत झल्लाई, मिटा दूंगी मैं असगर को बहुत जल्दी कसम खाई। कोई एक दूसरे के घर को आता है न जाता है, जरा सी भी मोहब्बत उनमें कोई भी न पाता है। अचानक आ गई अकबर के घर लड़के की लो शादी, अचानक आ गई अकबर के घर लड़के की लो शादी। अचानक आ गई अकबर के घर लड़के की लो शादी। तो बस्ती वालों ने उन दोनों को करवा दिया राजी, तो बस्ती वालों ने उन दोनों को करवा दिया राजी। तो बस्ती वालों ने उन दोनों को करवा दिया राजी। वो दोनों भाई पहले की तरह से रहते हैं हरदम, वो आते जाते हैं एक दूसरे के है न कोई गम। मगर अकबर की बीवी के रहा दिल में वही जज्बा, कि कब मौका मिले मुझको करूं असगर पे मैं हर बार। किसी भी काम को असगर वो एक दिन रात को पहुंचा, तो बीवी को लो अकबर की मिला मौका बहुत अच्छा। लिपट जाती है असगर से किया आपस में कुछ झगड़ा, तो जल्दी से उठा अकबर और लो असगर को है पकड़ा। तो मारा इस कदर असगर को के बेहोश कर डाला, निकल कर जिस्म से असगर के खून की बह गई धारा। सुना ये माजरा बस्ती में फिर तो मच गई हलचल, कहा लोगों ने ये फिर क्या हुआ, राजी थे ये तो कल। जब आया होश असगर को तो वो थाने में जा पहुंचा, दरोगा से कहा अकबर का मुझसे हो गया झगड़ा। पुलिस पहुंची बहुत जल्दी और अकबर को वो ले आई। दरोगा ने कहा अकबर से क्यों हाथापाई करवाई, कहा अकबर ने मेरी बीवी को है इसने आ पकड़ा, तो इसमें और मुझ में इसलिए ये हो गया झगड़ा। मेरी बीवी की इज्जत लूटने को ये चला आया, मेरी बीवी की इज्जत लूटने को ये चला आया। मेरी बीवी की इज्जत लूटने को ये चला आया। पकड़ कर ए दरोगा जी इसे मैंने बहुत मारा, पकड़ कर ए दरोगा जी इसे मैंने बहुत मारा। पकड़ कर ए दरोगा
मोहल्ले वाले थाने पहुंचे, इन दोनों को छुड़वाया। इन्हें ले आए घर, इन दोनों को फिर बहुत समझाया। समझ में एक भी ना बात आई बस्ती वालों की। लगी अब खबरें आने उनके तो ससुराल वालों की। सुनो अब दोस्तों असगर के लो ससुरालिया आए। वो कम करने को न बल्कि बढ़ाने के लिए आए। कहा असगर के साले ने कि तुम अकबर को फिर मारो। उसे तुम मारो, इतना हो सके जिंदा न जाने दो। तुम्हारे पास ज़र है और जंगल की जमी काफी। तुम्हारे पास जेवर भी है और है कैश भी काफी। तुम इसको मार कर असगर सुनो जब जेल जाओगे, तो सारी बस्ती में अपनी बहादुर तुम कहाओगे। तुम्हारा रौब इस बस्ती पे छा जाएगा, सुन लीजिए जो हम कहते हैं असगर तुम हमारी बात को कीजिए। सुना इस बात को असगर ने और इस तरह से बोला। बहुत कुछ सोचा असगर ने, फिर अपने जहन को खोला। कहा ससुराल वालों से कि अब तुम जाइए घर को। मैं जैसा होगा बतला दूंगा तुमसे सोच के कल को। फिर आए अकबर के ससुराल वाले आके यूं बोले। फिर आए अकबर के ससुराल वाले आके यूं बोले। फिर आए अकबर के ससुराल वाले आके यूं बोले। समझ लो पड़ गए असगर की अब तो जान के लाले। समझ लो पड़ गए असगर की अब तो जान के लाले। समझ लो पड़ गए असगर की अब तो जान के लाले। हमारा मशवरा अकबर ये है कुछ गुंडे बुलवाओ। सुनो कुछ गुंडे बुलवा के अभी असगर को मरवाओ। कहा अकबर के साले ने के भाई तुम न घबराओ। हो तुमसे जितनी जल्दी हो सके असगर को मरवाओ। वो जब मर जाएगा असगर तो तुम तो जेल जाएंगे। जमानत हम तुम्हारी बहुत ही जल्दी कराएंगे। मुकदमा भी तुम्हारा भाई अकबर हम लड़ाएंगे। लगेगा जितना पैसा सुन लो उसको हम लगाएंगे। तुम्हारे पास काफी ज़र है और तुम हो जमी वाले। उसे बेचेंगे हम, पढ़ने न देंगे जान के लाले। तुम्हें किसी बात की परवाह है ये हमसे बताओ तो। तुम्हें किसी बात का डर है जरा हमसे सुनाओ तो। तुम्हारे पास इतना माल है क्यों डर रहे हो तुम। किसी भी बात का रंजो अलम क्यों कर रहे हो तुम। अब अकबर ने समझ ली बात सब ससुराल वालों की। ये सारी बातें सुन के अकबर के दिल पे गिरी बिजली। कहा ससुराल वालों से कि तुम घर को चले जाओ। बुलाऊं मैं तुम्हें जिस रोज तुम उस रोज आ जाओ। तुम्हारी राय से दिल मुतमईन अब हो गया मेरा। तुम्हारी राय से दिल मुतमईन अब हो गया मेरा। तुम्हारी राय से दिल मुतमईन अब हो गया मेरा। तुम्हारी राय ये अच्छी लगी दिल भर गया मेरा। तुम्हारी राय ये अच्छी लगी दिल भर गया मेरा। तुम्हारी राय ये
में दोनों भाई एक दिन और यूं बोले, मकानों में हमारे एक दिन डलवाएंगे ताले। कहा अकबर ने असगर से तू कहने में नहीं आना, हमें ससुराल वाले एक दिन कर देंगे वीराना। जो है इनकी सियासत खूब अच्छी तरह हम समझे, ये है ससुराल वाले कैसे इनको आज हम परखे। हमारा मालो जर सब लूट लेना चाहते हैं ये, हमें बर्बाद करके लूट लेना चाहते हैं ये। हमारी औरतें ये एक दिन मरवा के छोड़ेंगी, ये आपस में हमेशा को जुदा करवा के छोड़ेंगी। बुलाओ इनके माँ बापों को, इनका फैसला कर दो, हो जितनी जल्दी बुलवाओ और इनका फैसला कर दो। बुलाया दोनों ने ससुरालियों को और यूं बोले के ले जाओ तुम अपनी लड़कियों को, हम तो भर पाए। हमारे कत्ल आपस में ये तो करवा के मानेंगी, हमें ये एक दिन आपस में ही मरवा के मानेंगी। वो दोनों ले गए बस अपनी अपनी लड़कियों को घर, रहे अमनो अमा से मिट गया वो सारा कर्रो फर। उन्हें आजाद दोनों भाइयों ने कर दिया शादा, उन्हें आजाद दोनों भाइयों ने कर दिया शादा, उन्हें आजाद दोनों भाइयों ने कर दिया शादा। विदा होता हूँ तुमसे सामई, अब है मेरा आदा। विदा होता हूँ तुमसे सामई, अब है मेरा आदा। विदा होता हूँ तुमसे सामई, अब है मेरा आदा। विदा होता हूँ तुमसे सामई, अब है मेरा आदा। शादाब हमद कर लूं मैं रब्बे करीम की, शादाब हमद कर लूं मैं रब्बे करीम की, शादाब हमद कर लूं मैं रब्बे करीम की। कायम है जिसके हुक्म से ये आसमां ज़मीन, कायम है जिसके हुक्म से ये आसमां ज़मीन। शादाब हमद कर लूं मैं रब्बे करीम की, शादाब हमद कर लूं मैं रब्बे करीम की, शादाब हमद कर लूं मैं रब्बे करीम की। कायम है जिसके हुक्म से ये आसमां ज़मीन, कायम है जिसके हुक्म से ये आसमां ज़मीन, कायम है जिसके हुक्म से ये आसमां ज़मीन। मालिक है तो जहान का तू ऐ मेरे खुदा, पत्थर में कीड़े को भी तू तो देता है ग़िज़ा। तू चाहे तो कीचड़ में भी फूलों को खिला दे, तू चाहे तो एक आन में मुर्दे को जिला दे। है कमली वाले दोस्त तेरे ऐ मेरे खुदा, सब नबियों से ज्यादा है उनका तो मर्तबा। अब पेश कर रहा हूँ मैं एक वाक़या सुनो, इसमें है एक नबी का बयां सुन लो मोमिनो। जब कौम इसराइल ने ज्यादा किए सितम, तो उनको दे दिए खुदा ने रंजो और अलम। यानी खुदा के जब वो नाफरमान हो गए, तो रब ने उनके काम सब वीरान कर दिए। एक
बादशाह को रब ने किया इन पे हुक्मरान। उस बादशाह ने कत्लो गारत इन्हें किया। बैतुल मुक़द्दस उसने तो वीरान कर दिया। इंसान कोई बाकी नहीं शहर में रहा। एक दिन उज़ैर आ गए इस शहर में जरा। ये है नबी खुदा के इन्होंने ये कह दिया। इस शहर में तो आया नहीं कोई भी नजर। इस शहर में तो आया नहीं कोई भी नजर। इस शहर में तो आया नहीं कोई भी नजर। बर्बाद और वीरान है ये शहर इस कदर। बर्बाद और वीरान है ये शहर इस कदर। बर्बाद और वीरान है ये शहर इस कदर। आबाद इसको कैसे करेगा खुदा भला। इस शहर में नहीं किसी इंसान का पता। वो मोमिनो सुनो एक गधे पे सवार थे। था प्याला रस का पास में कुछ फल भी साथ थे। वो शहर से निकले तो उन्हें आया ये नजर। जंगल की सिमत एक खड़ा दोस्तो शजर। उस पेड़ के नीचे गए और जाके ये किया। सोने के वास्ते वहीं बिस्तर लगा दिया। उस पेड़ की तो ठंड पसंद उनको आ गई। बिस्तर पे लेटते ही उन्हें नींद आ गई। अल्लाह ने रूह कब्ज तो कर ली उज़ैर की। और उनका जो गधा था गधे को भी मौत दी। इस वाक़े को साल जब 70 गुजर गए। तो सुनिए मोमिनो जरा दिन ऐसे आ गए। रब ने फिर एक बादशाह को हुक्म दे दिया। बैतुल मुक़द्दस शहर को आबाद करने जा। फौजों को लेके अपनी बहुत जल्द आ गया। और आके उसने शहर को आबाद कर दिया। आबाद किया ऐसा के उसको सजा दिया। आबाद किया ऐसा के उसको सजा दिया। आबाद किया ऐसा के उसको सजा दिया। पहले से भी ए मोमिनो अच्छा बना दिया। पहले से भी ए मोमिनो अच्छा बना दिया। पहले से भी ए मोमिनो अच्छा बना दिया। इस शहर के बशर जो हुए थे इधर उधर। रब ने उन्हें बुला लिया वो आ गए इधर। तादाद उनकी बढ़ गई फिर से ए मोमिनो। होता है आगे क्या जरा अब गौर से सुनो। दुनिया की नजरों से उन्हें रब ने छुपा लिया। रब ने उज़ैर को ये करिश्मा दिखा दिया। रब ने उज़ैर को तो लो फिर जिंदा कर दिया। और जिंदा करके रब ने ये उज़ैर से कहा। सोते उज़ैर कितना तुम्हें वक्त हो गया। ये सुन के फिर उज़ैर ने इस तरह से कहा। मैं सोया सुबह और लो ये शाम हो गई।
कैसी ये नींद रब मेरे मुझको ये आ गई। 100 साल तुम्हें सोते सोते हो गए उज़ैर। सामान देखो गौर से अपना जरा उज़ैर। रखा है रस का प्याला तुम्हारा भरा हुआ। रखी है ये खजूर गधा है मरा हुआ। देखा उज़ैर ने तो गधा है मरा हुआ। और गोश्त उसके सारे बदन का भी गल गया। और हड्डियां सफेद उसकी आई थी नजर। और हड्डियां सफेद उसकी आई थी नजर। और हड्डियां सफेद उसकी आई थी नजर। अब देखते उज़ैर थे ये तो इधर उधर। अब देखते उज़ैर थे ये तो इधर उधर। अब देखते उज़ैर थे ये तो इधर उधर। देखा उज़ैर ने तो ये कुदरत का माजरा। आज़ा गधे के होने लगे एक जगह जमा। अब देखते ही देखते वो उठ खड़ा हुआ। और अपनी वो आवाज भी तो बोलने लगा। कुदरत का करिश्मा जो ये देखा उज़ैर ने। ऐ मोमिनो वो झूम के फिर कहने यूं लगे। मालिक है दो जहान का तू ऐ मेरे खुदा। ताबे हर एक शय है तेरे ऐ मेरे खुदा। होके सवार अपने गधे पे वो चल दिए। वो चलते चलते बस्ती में अपनी पहुंच गए। वो अपने घर पे आए तो आया उन्हें नजर। रहती है एक ज़ईफ़ा उसी घर में बेखतर। गुड़िया से बोले यूं कि ये घर है उज़ैर का। गुड़िया ये बोली घर है ये हाँ तो उज़ैर का। गुड़िया थी अंधी पैरों से मोहताज भी वो थी। लाचार थी बीमार थी उसको थी बेबसी। बोले उज़ैर उससे कि मैं ही उज़ैर हूँ। बोली ज़ईफ़ा आपको मैं कैसे मान लूँ। वो थे उज़ैर करते दुआ होती थी कबूल। वो थे उज़ैर करते दुआ होती थी कबूल। वो थे उज़ैर करते दुआ होती थी कबूल। उन पे बरसते रहते थे बस रहमतों के फूल। उन पे बरसते रहते थे बस रहमतों के फूल। उन पे बरसते रहते थे बस रहमतों के फूल। तुम हो उज़ैर मेरे लिए कीजिए दुआ। पूरी दुआ हुई तो ये सच्चा है वाक़या। सुनते ही ये उज़ैर ने अल्लाह से की दुआ। बीना ज़ईफ़ा हो गई हर आज़ा अच्छा था। बोली ज़ईफ़ा वाकई तुम ही उज़ैर हो। देती हूँ मैं गवाही कि तुम ही उज़ैर हो। ये सुन के फिर उज़ैर ने बुढ़िया से यूं कहा। 100 साल मार कर खुदा ने मुझको तो रखा। 100 साल तक ज़ईफ़ा सुनो मैं मरा रहा। लेकिन मेरी उम्र में से एक दिन नहीं घटा।
40 बरस की देखो मेरी अब भी है उम्र, मुझको ज़ईफ़ा देखो जरा आप गौर कर। बोली ज़ईफ़ा अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम ही तो हो उज़ैर ये पहचानती हूँ मैं, लेकिन जरा मुझे भी तो पहचानिए हुजूर, बांधी हूँ आपकी जरा ये जानिए हुजूर। फिर इतना कह के उनको मोहल्ले में ले गई, महफिल थी एक मोहल्ले में उनके सजी हुई। महफिल में बुढ़िया ने ये बस ऐलान कर दिया, महफिल में बुढ़िया ने ये बस ऐलान कर दिया, महफिल में बुढ़िया ने ये बस ऐलान कर दिया। ये है उज़ैर देख लो और सुन लो तुम जरा, ये है उज़ैर देख लो और सुन लो तुम जरा, ये है उज़ैर देख लो और सुन लो तुम जरा। महफिल में उनका पोता और बेटा था मोमिनो। बेटे ने क्या कहा जरा तुम ये भी जान लो। बेटा ये सुन के कहने लगा ये नहीं उज़ैर, 100 साल उनको हो गए अब है कहाँ उज़ैर। बुढ़िया ये सुन के कहने लगी इनकी हूँ गवाह, ये ही उज़ैर है सुनो ऐ भाइयों जरा। इनकी दुआ से अंधी थी मैं बीना हो गई, मोहताज थी मैं पैरों से अब पैरों चल पड़ी। ये उनका बेटा कहने लगा जानता हूँ मैं, और बुढ़िया तेरी बात को भी मानता हूँ मैं, लेकिन था एक बालों का उनकी कमर पे चांद। है वाकई उज़ैर जो मौजूद है ये चांद। देखा जो सबने उनकी कमर को तो खोल कर, वो चांद देखा उनकी कमर पे था जलवागर। ये देखे तुमने मोमिनो कुदरत के करिश्मे, पत्थर से उबला करते हैं पानी के भी चश्मे। वो इतनी शान वाला है मोमिनो खुदा, पत्थर में जो है कीड़ा उसे देता है ग़िज़ा। शादाब कर ले हम्द तू रब्बे करीम की, शादाब कर ले हम्द तू रब्बे करीम की, शादाब कर ले हम्द तू रब्बे करीम की। सब पे जो रहम करता है तू उस रहीम की, सब पे जो रहम करता है तू उस रहीम की, सब पे जो रहम करता है तू उस रहीम की, सब पे जो रहम करता है तू उस रहीम की। किस तरह बयां माँ बाप की अज़मत, करूं ऐ ताज किस तरह बयां माँ बाप की अज़मत। है बेशक बाप दरवाजा तो माँ के कदमों में जन्नत, बेशक बाप दरवाजा तो माँ के कदमों में जन्नत। करूं ऐ ताज किस तरह अज़मत, करूं ऐ ताज किस तरह बयां माँ बाप की अज़मत। है बेशक बाप दरवाजा तो माँ के कदमों में जन्नत, बेशक बाप दरवाजा तो माँ के कदमों
मोमिनो आई नए हक में दिखाता हूँ। मरातिब बाप माँ के क्या है ये तुमको बताता हूँ। मकामिल का है ऊंचा और अजमत इनकी आली है। फजाइल है बड़े ही शान भी इनकी निराली है। तुम इनकी शान में हरगिज़ कभी मत करना गुस्ताखी। रसूल अल्लाह ने भी मोमिनों ताकीद की इसकी है। अहादीस मुबारक में भी इनका जा बजा चर्चा। बड़ा ही अरफा व आला है लोगों मर्तबा इनका है। इनके प्यार का ए मोमिनों कोई नहीं सानी। हमेशा करते हैं ये अपने बच्चों पे मेहरबानी है। जिसके सर पे इनका साया वो तकदीर वाला है। हकीकत तो ये है कि मर्तबा उसी का निराला है। वसीले से इन्हीं के मिलती है दारैन की नेमत। दुआओं से इन्हीं के सर से टल जाती है हर आफत। ये रख दे दस्त शफकत जिस पे चमके जिंदगी उसकी। ये रख दे दस्त शफकत जिस पे चमके जिंदगी उसकी। ये रख दे दस्त शफकत जिस पे चमके जिंदगी उसकी। मिटे बा फजल खालिक लम्हा भर में बेकली उसकी। मिटे बा फजल खालिक लम्हा भर में बेकली उसकी। मिटे बा फजल खालिक लम्हा भर में बेकली उसकी। करो वो काम मत जिसमें न हो इनकी रजामंदी। गुजारो इनके ही अहकाम पे ये जिंदगी अपनी। जो सच्चे दिल से करते हैं सदा माँ बाप की खिदमत। तो उन पे खास होती है खुदाए पाक की रहमत। अताए जिस पे है इनकी वो धोखा खा नहीं सकता। कभी भी दौर उस पर मुश्किलों का आ नहीं सकता। जो आवाज अपनी नीची करके इनसे बात करता है। मुरादों से उसी का दामने उम्मीद भरता है। ये सच है मोमिनों माँ बाप है सबसे बड़ी दौलत है। जिस पे इनके साए वाकई में है वो खुशकिस्मत। जो कदरो मंजिलत और अहमियत इनकी समझता है। खुशी में झूमता है फूलता है खूब फलता है। उसी को होती है हासिल खुशी सारे जमाने की। यकीनन मिलती है कुंजी उसे जन्नत में जाने की। नवाजे बाखुशी जिसको भी ये अपनी दुआओं से। नवाजे बाखुशी जिसको भी ये अपनी दुआओं से। नवाजे बाखुशी जिसको भी ये अपनी दुआओं से। वही महफूज रहते हैं मुसीबत और बलाओं से। वही महफूज रहते हैं मुसीबत और बलाओं से। वही महफूज रहते हैं मुसीबत और बलाओं से।
देखता है दोस्तों हर दम हिकारत से, वो बेशक बच नहीं सकता है हरगिज कहर कुदरत से। शिफा बीमारी में मिलती है इनकी ही दुआओं से, सभी कुछ पाते हैं दरअसल हम इनकी दुआओं से। रहे फाके से खुद औलाद को भूखा न ये रखे, सहे हर रंज गम और जान से बढ़कर सदा समझे। कोई हम दर्द इनके जैसा यारो हो नहीं सकता, जिसे ऊंचाई बख्शे नीचा हरगिज हो नहीं सकता। दुआएं इनकी हो जाए तो मुश्किल आ नहीं सकती, हकीकत तो ये है दिल की कली मुरझा नहीं सकती। वो जिल पे साया माँ बाप है सच उसके सपने हैं, नहीं होती है फिक्रे दुनिया वो बेफिक्र जीते हैं। है जिससे बाप राजी ऊंची है उस शख्स की किस्मत, फकत मौजूदगी भी बाप की है बाइसे बरकत। ये उससे पूछिए जिस पे नहीं है बाप का साया, ये उससे पूछिए जिस पे नहीं है बाप का साया, कि कितना जिंदगी को उसने है दुश्वार कुन पाया। गुजारा कैसे उसने बचपना रंजो मुसीबत में, न खिल पाया कभी भी गुल कोई भी बाग हसरत में। सदा होता रहा एहसास किस तरह यतीमी का, बड़ा मुश्किल से गुजरा है अजीजों दौर तिफली का। न की इमदाद अपनों ने न कोई काम में आया, यतीमी के सबब हर एक ने ही उसको ठुकराया। किसी ने भी न उसकी बेकरारी पे तरस खाया, न रखा दस्ते शफकत सर पे ना ही उसको अपनाया। हमेशा वक्त गुजरा है अजीजों तंग दस्ती में, न अपनाया किसी ने भी कभी उसको गरीबी में। जो थे अपने परायों की तरह मुंह फेर बैठे वो, भटकता ही रहा दर दर सहारा ना मिला उसको। यतीमी का सदा एहसास दिलवाते रहे अपने, हुए यूं रूनुमा हालात ना पूरे हुए सपने। न त्योहारों में भी कोई खुशी हासिल हुई उसको, खुशी हासिल हुई उसको। तरसता ही रहा पा ना सका एक पल कहीं सुख वो, तरसता ही रहा पा ना सका एक पल कहीं सुख वो, तरसता ही रहा पा ना सका एक पल कहीं सुख वो।
माँ अपने लाडले को बोलना चलना सिखाती है, दिखा के राह हक हरदम बुराई से बचाती है। कभी बेचैनी में बच्चे का दिल जब चैन ना पाए, तो माँ की गोद में आकर उसे आराम मिल जाए। दुआ माँ की बलाए नागहानी से बचाती है, दवा हो बेअसर तो ये बहुत ही रंग लाती है। किसकी ताब लिख पाए जो माँ और बाप का रुतबा, खुदा और मुस्तफा के बाद है सबसे बड़ा दर्जा। है माँ जिसकी भी जिंदा आ नहीं सकती है आँच उस पर, मेहरबान रहता है उस पे ये सच है खालिक़े अकबर। माँ तस्कीने जिगर है, अल्लाह अल्लाह दिल की राहत है। ज़ियारत माँ की बेशक ऐ अजीज़ों एक इबादत है। जो खिदमत करता है वो मंजिले मक़सूद पाता है। सुभान अल्लाह हर दम हर घड़ी वो मुस्कुराता है। निकलता है दुआएं माँ की लेकर जो बशर घर से, निकलता है दुआएं माँ की लेकर जो बशर घर से, निकलता है दुआएं माँ की लेकर जो बशर घर से। अताए खालिक़े अकबर हमेशा होती है उस पे, अताए खालिक़े अकबर हमेशा होती है उस पे, अताए खालिक़े अकबर हमेशा होती है उस पे। कोई शय रब की रहमत से उसे तड़पा नहीं सकती, कभी उसके मुकाबिल कोई मुश्किल आ नहीं सकती। मुसीबत में भी बच्चे की मदद करती है खुश होकर, शिकन आने न देती है कभी भी उसके माथे पर। बहर सूरत वो अपने लाल की इमदाद करती है, हमेशा दामने उम्मीद वो खुशियों से भरती है। जरा सी आह पर वो अपने दुख को भूल जाती है, हो इसका हाल कैसा भी कलेजे से लगाती है। ज़माने भर के दुख सह लेती है औलाद की खातिर, मगर ना होने देती है कभी भी लाल को कासिल। यही वो चाहती है खुश रहे बस लाडला उसका, हो शोहरत हर तरफ उसकी, हो ऊंचा मर्तबा उसका। तरक्की पाए बा फजले खुदा लखते जिगर उसका, किसी भी मोड़ पर ना काम ना हो वो पिसर उसका। करेगा इनकी खिदमत जो भी ताहिर मुस्कुराएगा, करेगा इनकी खिदमत जो भी ताहिर मुस्कुराएगा, करेगा इनकी खिदमत जो भी ताहिर मुस्कुराएगा। दुआओं से इन्हीं के ताज वो जन्नत में जाएगा। दुआओं से इन्हीं के ताज वो जन्नत में जाएगा, दुआओं से इन्हीं के ताज वो जन्नत में जाएगा, दुआओं से इन्हीं के ताज वो जन्नत में जाएगा।
दाहिया क़ल्बी का ये सच्चा बयां सुनिए। जनाबे दाहिया क़ल्बी का ये सच्चा बयां सुनिए। जनाबे दाहिया क़ल्बी का ये सच्चा बयां सुनिए। बड़े ही खूब गबरू जवां थे दाहिया क़ल्बी, जहां में खुशनुमाई दोस्त तो मशहूर थी उनकी। मगर चे अब तलक वो दोस्त तो ईमान लाए थे। उम्र के बेशतर लम्हे गुनाहों में गुजारे थे। अजीज़ो दौलत ईमान से खाली था दिल उनका, इसी बाइस बुराई पे सदा रहते थे आमादा। नबी से कबल ये दौरे जहालत आम था घर घर। हकीकत में जहां का दोस्त तो गमनाक था मंजर। मगर जिस दम उन्होंने जलवाए सरकार को देखा, खिला उम्मीदों का तो गोशाए दिल में हर एक गुंचा। कभी देखा नहीं था आंखों से ऐसा हंसी मंजर। झुका दी बाअदब पेशानी अपनी पाए अक़दस पर। कहा सरकार मुझ खादिम को भी अपना बना लीजिए। जरा सी मेरे आका अपने कदमों में जगा दीजिए। मसरत से ये कह के पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। मसरत से ये कह के पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। मसरत से ये कह के पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। दिल बेखुद हुआ एक आन में शैदा मोहम्मद का। दिल बेखुद हुआ एक आन में शैदा मोहम्मद का। दिल बेखुद हुआ एक आन में शैदा मोहम्मद का। हुआ रोशन यूं दिल के आंखों से आंसू लगे बहने। जब ही पाए नबी पे रख के वो आहे लगे भरने। सहाबा ने ये हाले गमगी जो देखा मचल उठे। इसी असना में यारो हजरत जिब्रील आ पहुँचे। बिशारत दी खता इनकी हुई है माफ ऐ आका। मुबारकबाद देके उस जगह से पूछ फरमाया। ये सुन के और भी जोरों से रोए दाहिया क़ल्बी। ना आंसू थमते थे हालत अजब ही हो गई उनकी। ये हालत देख के सरकार ने उसका सबब पूछा। वो बोले किस तरह से मैं सुनाऊं दर्द का किस्सा। नहीं माफी के लायक है मेरे आका खता मेरी। हकीकत तो ये है मैंने सितम की इंतहा कर दी। सुनाऊं कैसे ऐ आका मैं सरदारे कबीला था। जो बेटी पैदा होती थी उसे मैं मार देता था। जो बेटा पैदा होता था बलाएं उसकी लेते थे। जो बेटा पैदा होता था बलाएं उसकी लेते थे। जो बेटा पैदा होता था बलाएं उसकी लेते थे। मगर बेटी को पैदा होते ही सब मार देते थे। मगर बेटी को पैदा होते ही सब मार देते थे। मगर बेटी को पैदा होते ही सब मार देते थे।
मगर अफसोस तो उस दम हुआ ऐ सरवरे आलम, तसव्वुर से ही जिसके और बढ़ जाता है रंजो गम। हुई उम्मीद से बीबी जो मेरी ऐ मेरे आका, तिजारत करने तब सरकार में परदेस जा पहुंचा। हिदायत दी ये सख्ती से अगरचे पैदा हो बच्ची, निडर हो कर गला तुम घोट देना उसका ऐ बीबी। मगर कुदरत खुदा की देखिए पैदा हुई बच्ची, मेरे डर से पड़ोसन के हवाले उसने वो कर दी। बहाना कर दिया परदेस से वापस जो मैं आया, कहा बच्ची मेरी पैदा हुई मुझको ये बतलाया। मैं घर में आता और जाता रहा वो ना दिखाई दी, यूं पर्दा डाले रखा के भनक लगने न दी उसकी। मगर एक रोज मुझको इत्तफाकन मिल गई घर पे, तो उस भोली सी बच्ची ने बयां सच्चाई की मुझसे। खुली सब पोल पर्दा उठ गया पल में सदाकत से, खुली सब पोल पर्दा उठ गया पल में सदाकत से, खुली सब पोल पर्दा उठ गया पल में सदाकत से। मैं वाकिफ हो गया एक लम्हे में सारी हकीकत से, मैं वाकिफ हो गया एक लम्हे में सारी हकीकत से, मैं वाकिफ हो गया एक लम्हे में सारी हकीकत से। पहर आलूदा नजरों से तो बीबी की तरफ देखा, वो कांप उठी सुनाया रो के उसने हाल दिल अपना। कहा 9 माह जिसको मैंने अपनी कोख में रखा, भला फिर किस तरह से मैं दबा देती गला उसका। मैं अपने हाथों से ये काम आखिर करती किस तरह, ये गठरी पाप की सर पे भला मैं रखती किस तरह। सभी मुंह फेर लेते मुझसे और डायन में कहलाती, जमाने भर में रुसवा है मेरे शौहर में हो जाती। जहां में करने लगते लोग माँ के नाम से नफरत, न कोई अहमियत देता न करता कोई भी इज्जत। मिसाले माँ की ममता की न देता कोई दुनिया में, माँ डायन नाम से पहचानी जाती सारी दुनिया में। खुदा का वास्ता मजलूम पे यूं जुल्म मत ढाओ, मेरी बेटी की जान बख्शो ये ख्वाहिश पूरी फरमाओ। ये बातें उसकी सुनकर हो गया गुस्सा मेरा ठंडा, ये बातें उसकी सुनकर हो गया गुस्सा मेरा ठंडा, ये बातें उसकी सुनकर हो गया गुस्सा मेरा ठंडा। खताएं माफ कर दी और उसकी जान को बख्शा, खताएं माफ कर दी और उसकी जान को बख्शा, खताएं माफ कर दी और उसकी जान को बख्शा। वो मेरी लाडली मुझसे बहुत ही प्यार करती थी, उछलती कूदती थी जोश फितरत में मचलती थी। मेरी थोड़ी सी मुश्किल भी ना उससे देखी जाती
हर सूरत किया करती थी वो बच्ची मेरी खिदमत। मेरे जैसे कठोर इंसान को उससे हुई उल्फत। यूं खोया प्यार में उसके सभी कुछ भूल बैठा था। मेरे सरकार उससे मैं बड़ा ही प्यार करता था। मेरे सरकार वो आंगन की बनकर आई थी जीनते। बने बिगड़े हुए सब काम इस तरह हुई बरकत। समझ में आ गई ये बात बेटी घर की जीनत है। यही है नेमते उज़्मा अताए शान कुदरत है। मगर एक दिन कबीले वालों ने मुझको दिए ताने। करे दूजों से नफरत अपनी बेटी शौक से पाले। ये बातें उनकी सुन के हो गया दिल का अजब आलम। ये बातें उनकी सुन के हो गया दिल का अजब आलम। ये बातें उनकी सुन के हो गया दिल का अजब आलम। किया बेटी के खून करने का दिल में फैसला उस दम। किया बेटी के खून करने का दिल में फैसला उस दम। किया बेटी के खून करने का दिल में फैसला उस दम। इसी बाइस उसे एक रोज जंगल में गया लेकर। वहीं पे खोदा गड्ढा रख के अपने सीने पे पत्थर। दुपट्टे से पसीना मेरा उसने या नबी पोंछा। मगर इस पे भी मैं जालिम मेरे आका नहीं पिघला। धकेला उसको उस गड्ढे में डाली जिस घड़ी मिट्टी। तो वो मजलूम उसको भी तमाशा एक नया समझी। जो मिट्टी सर तलक पहुंची तो आई सांस में दिक्कत। वो बोली और मत दीजिए मेरे बाबा मुझे सहमत। मगर मैं संग दिल उसकी तड़प पर भी नहीं पिघला। सितम उस लाडली मजलूम पे जारी रखा अपना। जरा भी उसकी लाचारी पे ना मुझको तरस आया। उठाकर बारीक पत्थर एक उसके सर पे दे मारा। तो एक फव्वारा फूटा खून का और मर गई बच्ची। ये दहशतनाक मंजर देख के हर शय तड़प उठी। नजारा भी मेरी हैवानियत पे थर थराता था। नजारा भी मेरी हैवानियत पे थर थराता था। नजारा भी मेरी हैवानियत पे थर थराता था। सुनाऊं क्या तुम्हें कि हर कोई आंसू बहाता था। सुनाऊं क्या तुम्हें कि हर कोई आंसू बहाता था। सुनाऊं क्या तुम्हें कि हर कोई आंसू बहाता था। ये बातें सुन के दिल हर एक सहाबी का दहल उठा। अजब थी कैफियत रोने लगे उस दम शहबतहा। जनाबे दाहिया भी रह गए दिल थाम के अपना। हुए गमगी सभी आलम अजब ही हो गया सबका। गए सरकार को लेकर के वो बच्ची की तुरबत पर। नबी ने दी सदा बच्ची निकल कर आ गई बाहर। सलामे आजिज़ाना करके बोली वो
मसरत से, ज़हे किस्मत मुशर्रफ हो गई ज़ियारत से। बरसती आंखों से सरकार बोले लाडली बेटी, खताएं बाप की तुम माफ कर दो नेक दिल बच्ची। अदब से बोली कैसे माफ कर दूं या रसूल अल्लाह, बहाया खून ना हक गमज़दा हूँ या रसूल अल्लाह। पकड़ कर इनका दामन रोज़े महशर सामने रब के, मैं पूछूंगी ये उनसे क्यों सितम ऐसा किया मुझ पे। करूंगी अर्ज़ ये भी क्यों सिला ऐसा दिया मुझको, करूंगी अर्ज़ ये भी क्यों सिला ऐसा दिया मुझको, करूंगी अर्ज़ ये भी क्यों सिला ऐसा दिया मुझको। कि एक जालिम सितमगर के यहाँ पैदा किया मुझको, एक जालिम सितमगर के यहाँ पैदा किया मुझको, एक जालिम सितमगर के यहाँ पैदा किया मुझको। तड़प कर बोले उस मजलूम से ये शाफ़े महशर, तुम्हारा बाप शर्मिंदा है बेटी अपनी करनी पर। पशेमा है बहुत ही हर घड़ी अफसुर्दा रहते हैं, हमेशा हर घड़ी आंखों से इनकी अश्क बहते हैं। ये सुन के बोली वो के बाद मरने के मेरे आका, बरसती है मेरी मरकद पे हरदम रहमते मौला। खुली है खिड़कियां जन्नत की मेरे वास्ते आका, मेहरबान है खुदाए पाक मुझ पे ऐ मेरे आका। तुम्हारा हुक्म सर माथे है कैसे टाल सकती हूँ, वसीले से तुम्हारे बाप को मैं माफ करती हूँ। इजाजत लेके आका से लहद में जा समाई वो, बड़ा पुरदर्द मंजर था कि गमगी कर गया सबको। न आते मुस्तफा जो रहमतल लिल आलमी बनकर, सितम होता तो यूं ही बेटियों के साथ में अक्सर। हकीकत तो ये है ऐ ताज बेटी घर की जीनत है, हकीकत तो ये है ऐ ताज बेटी घर की जीनत है, हकीकत ये है कि ऐ ताज बेटी घर की जीनत है जिसकी बेटियां उस पे